बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कई इवेंट हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? अ सेट ऑफ दोज आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस विच आर नॉट इन ए एंड डिनोटेड बाय ए डैश है, ए सी भी लिख सकते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे हम एक डाई थ्रो करते हैं, वहाँ से आउटकम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आते हैं। यहाँ पे हम इवेंट ए लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ए है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास इसमें दो आउटकम्स हैं, 5 हैं और 6 हैं। ये दो आउटकम हमारे पास ए में है। और इसी तरह अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमने किस तरह आउटकम से यानी एक डाई से ए कॉम्प्लीमेंट ए हमारे पास गिवन है जो कि दो आउटकम्स है 5 एंड 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे हम अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो फिर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वो हमारे पास 1 1 आना चाहिए। अगर हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी प्लस करते हैं तो वो 1 आते हैं। तो अगर इस तरह है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है, तो हम किस तरह फाइंड करते हैं? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में किस तरह हम करते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास सैम्पल स्पेस है जो कि एस 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं। यहाँ पे 5 6 हैं, वो एलिमेंट्स उठाएं, या हम इस तरह करते हैं कि एस जो सैम्पल स्पेस है एस माइनस जो इवेंट गिवन है, जो सेट गिवन है, वो हम माइनस करें, तो वो हमारे पास क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। यानी यहाँ पे आप माइनस करें कि 5 के साथ कैंसिल और 6 के साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2, ये हमारे पास यानी ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो इवेंट ए में 5 6 हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग आउटकम्स है, वो हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है? टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ a single experiment are said to be mutually exclusive or disjoint if and only if they cannot both occur at the same time. यहाँ पे दो बातें हैं, that is they have no points in common। तो दो इवेंट्स हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉइन की बात करते हैं, हमारे पास कॉइन है और उसको हम टॉस करते हैं, तो या तो हेड आएगा और या टेल। जो आउटकम्स है वो इसमें दो आउटकम्स हैं, जब हम टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी दोनों अकर नहीं हो सकते एट द सेम टाइम, एक ही एक्सपेरिमेंट में और एट द सेम टाइम अकर नहीं हो सकती। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो हेड एंड टेल है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। वो इवेंट्स सिंपली आप कह सकते हैं कि वो इवेंट्स हमारे पास दो इवेंट्स हों और सेम टाइम और सिंगल एक्सपेरिमेंट में अकर ना हो, तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। इसी तरह नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं? इसके अल्टरनेटिव, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और हम उससे कार्ड पिक करते हैं, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 से यानी जो बहुत आ सकती है। इफ़ वी ड्रा अ कार्ड फ्रॉम एन अ डेक 52 प्लेइंग कार्ड्स, इट कैन बी बोथ अ किंग एंड डायमंड। यहाँ पे अब आउटकम्स हमारे पास क्या है? एक से ज़्यादा आ रही है, किंग भी हो और डायमंड भी। वहाँ पे हमारे पास हेड एंड टेल,
यानी यहाँ पे दो आउटकम्स आ सकते हैं या दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं। इस तरह भी आ सकते हैं कि किंग भी हो, डायमंड भी हो और रेड कलर की भी हो या ब्लैक कलर की भी हो। तो इस तरह हमारे पास दो से ज़्यादा आउटकम्स आ रहे हैं, इसको हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं जिसमें कॉमन पॉइंट नहीं है। ए की ये डायग्राम और बी की ये है, तो यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी के हवाले से इसको हम राइट अप करें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और या यूनियन हम लिख सकते हैं, यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग होगी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन नॉन म्यूचुअली या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हमारे पास क्या आएगी इसके फार्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, एंड भी लिख सकते हैं और इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है ए और बी में, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। नेक्स्ट एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से इवेंट्स होते हैं? वो इवेंट जो हम ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का यूनियन हम लें, यानी दो इवेंट्स और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों और उसका अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास सैम्पल स्पेस के बराबर आते हैं, तो हम उसको एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम डाई की बात करते हैं, तो यहाँ पे डाई में हमारे पास जब हम रोल करते हैं तो या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे पास क्या है, एक एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तमाम जितने भी आउटकम्स हैं यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट है। जैसा कि हम हेड एंड टेल की बात करते हैं काइन की, तो वो हेड एंड टेल क्या है हमारे पास, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर हम दोनों इवेंट्स को हेड और टेल को दोनों को हम यूनियन करते हैं, यूनियन लेते हैं, तो वो सैम्पल स्पेस के बराबर आते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है फॉर event A and A complement form a partition as they are mutually exclusive and their union is the entire sample space। जिस तरह हमने पढ़ा कि A complement में वो एलिमेंट है जो कि A में ना हो, वो एलिमेंट जो A में ना हो, तो वो अगर हम A complement और A को यूनियन ले तो वो हमारे पास क्या आएगा, सैम्पल स्पेस के बराबर। तो ये हमारे पास ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी है, और अगर हम इसकी यूनियन लेते हैं तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस के बराबर आते हैं। नेक्स्ट इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट वो होते हैं जो हर रैंडम वेरिएबल्स के बराबर प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम काइन टास्क करते हैं, तो काइन जब हम टास्क करते हैं तो इसकी भी हेड आने की चांसेस और टेल आने की चांसेस वो सेम होती है 1/2 यानी 0.5। 50% चांसेस है कि हेड आए, 50% चांसेस है कि वो टेल आए। तो यहाँ पे हम कहते हैं हेड और टेल ये इक्वली लाइकली इवेंट हैं। जैसा कि नीचे एग्जांपल में थ्रो अ डाई, आउटकम्स क्या आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 आउटकम्स हैं हमारे पास। तो हर एक आउटकम्स के क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6 है, 1/6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हमारे पास, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो इन तमाम जितने भी आउटकम्स है इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इसको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स इवन
through it is repeated a large number of time under essential similar condition is called a random experiment. रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट रिज़ल्ट हमारे पास आते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम काइन को टास्क करते हैं तो काइन फर्स्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल हेड आते हैं तो सेकंड हमारे पास टेल आते हैं, फिर हेड आते हैं, हेड आते हैं। तो इस तरह हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जब हम जिस तरह की हम डाइस को हम थ्रो करते हैं तो वहाँ से भी हमारे पास क्या आते हैं, डिफरेंट रिज़ल्ट आते हैं। कभी 1 आते, 2 आते, 3 आते, 4, 5, 6। तो ये हमारे पास डिफरेंट रिज़ल्ट आते हैं और इसको हम रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हम करते हैं और सिमिलर कंडीशन। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल द टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन, द थ्रोइंग ऑफ अ बैलेंस dice, drawing of a card from a well shuffled deck of 52 playing card। कार्ड भी आप ले सकते हैं कि 52 कार्ड में से हम कोई भी कार्ड उठा ले। तो ये हमारे पास एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से हमारे पास डिफरेंट आउटकम्स आते हैं। लाइक इस सिचुएशन में कि इवेंट्स हमारे पास आउटकम्स इवेंट में आते हैं, लाइक simple events, compound events, equally likely events, mutually exclusive event, exhaustive events, independent events, dependent event। तो ये तमाम आउटकम्स आते हैं कहाँ से, एक्सपेरिमेंट से, रैंडम एक्सपेरिमेंट से।